आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमको ये पता है जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या तो वो हमको मिलते हैं नेचुरल सोर्सेज से या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सो यहां से जो भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं दीज आर इम्प्योर। ये क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। सो ये जो हमारे पास इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है प्योर करना। ठीक है, सो प्योर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स या फिर टेक्निक बोल सकते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, सो दीज टेक्निक्स और मेथड्स आर फर्स्ट इज सब्लिमेशन, सेकेंड इज क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड एंड फोर्थ इज डिस्टिलेशन। यहाँ पे एक मेथड और भी है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो आज के जो लेक्चर है उसमें हम ये चारों मेथड डिस्कस करने वाले हैं एंड क्रोमेटोग्राफी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? इम्प्योर है, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा शार्प नहीं होगा। अगर हमने उसको प्योरीफाई कर लिया है और अब हमको फाइनली देखना है कि ये हमारे पास प्योर है या नहीं, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे? जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसका हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अगर ये क्या है? शार्प है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास कंपाउंड है दिस इज प्योर। ठीक है, सो इस तरीके से हम चेक करते हैं किसी भी कंपाउंड को। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेथड दैट इज सब्लिमेशन मेथड। सो सब्लिमेशन लाइक आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट चेंजिंग इनटू गैसियस फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हमने इसको हीट किया तो क्या होगा? ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? गैस के अंदर। तो यही वाला जो फिनोमिनन है इसको यूज करके यहाँ पे ये टेक्निक लगाई जाती है। अगर हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर या तो हमारे पास जो प्योर कंपाउंड होगा या तो वो क्या होगा? सब्लिमेट होगा एंड इम्प्योरिटी क्या होगी? नॉन सब्लिमेट होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? या तो हमारे पास क्या होगा? जो प्योर कंपाउंड होगा वो क्या होगा? सब्लिमेट मीन्स डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। एंड यहाँ पे जो भी सब्लिमेट नहीं होगा जिसको हम बोल रहे हैं नॉन सब्लिमेट, तो वो क्या होगी? इम्प्योरिटी। सो इम्प्योरिटी क्या होगी? इम्प्योरिटी में बी नॉन सब्लिमेट एंड वाइस वर्सा। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो गई? सब्लिमेट हो गई एंड प्योर कंपाउंड हमारे पास नॉन सब्लिमेट है। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया वाइस वर्सा। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, सो इसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमने एक स्टैंड ले लिया है, स्टैंड के ऊपर यहाँ पे हमने एक चाइना डिश लगा दी। ठीक है, एंड देन इस चाइना डिश के अंदर हमने अपना कंपाउंड ले लिया एंड इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी है। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अब क्या होगा? जब हम यहाँ से इसको यहाँ पे हमने लगा दिया बर्नर, जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? जो हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट है सो ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा किसके अंदर? गैसियस फॉर्म के अंदर। एंड यहाँ पे हमने पहले से ही कॉटन लगा दिया सो ये गैस के जो वेपर्स है बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, सो गैस के वेपर्स यहाँ पे आ गए। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारे पास प्योर कंपाउंड है वो यहाँ पे सब्लिमेट होके आ गया। ठीक है, एंड देन इम्प्योरिटी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी। सो इस तरीके से सब्लिमेशन मेथड की हेल्प से हम प्योर कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? प्योरीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, सब्लिमेशन मेथड हो गया। सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड्स होगी इनकी सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या होगा? डिफरेंस होगा। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? सोल्यूबिलिटी डिफरेंस। सो हमने यहाँ पे मान लिया हमारे पास कोई भी दो कंपाउंड है उनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है। किस तरीके से? हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पे शुगर है, ठीक है,
शुगर को हमने ऐड किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। सो ये शुगर क्या है, डिजोल्व हो गई वाटर के अंदर, इसको हमने लिया 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। देन हमने क्या किया, और शुगर ऐड करना स्टार्ट किया वाटर के अंदर, ठीक है। एक टाइम पे क्या हुआ, ये शुगर जो है ऐड करना बंद हो गई वाटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन पॉइंट मीन जहां पे हमारे पास प्योर हमको कंसंट्रेटेड फॉर्म मिलती है, इसके बाद हमारे पास जो शुगर है वो डिजोल्व होनी बंद हो गई, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास शुगर जो है डिजोल्व होनी बंद हो गई है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे इसको हीट किया, अब हमने इसको यहाँ पे क्या किया, हीट किया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो ये जो शुगर हमने और एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड की है, ये क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी ऑन हीटिंग। जब हमने इसको हीट किया तो शुगर जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है वो क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व हो गई, सो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर पूल्ड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कूल होने के लिए रख दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे कूल हो गया। कूल होने के बाद हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लाइक कुछ क्रिस्टल हमको देखने को मिलेंगे। जब ये कूल हो जाएगा पूरा, कुछ कुछ हमको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, एंड जो इम्प्योरिटी होगी वो हमको वाटर के अंदर देखने को मिलेगी, एंड जिसको हम फिल्ट्रेट की हेल्प से फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। जो फिल्ट्रेट होगा उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है अमाउंट हमारे पास किसकी आ जाए, ये जो क्रिस्टल यहाँ पे हमारे पास बने थे, कूल डाउन होने के बाद जो क्रिस्टल बने थे उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट हमारे पास आ सकती है आफ्टर फिल्ट्रेशन, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है वो फिल्ट्रेट होके आ गया है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो सेकंड मेथड है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। So now we are talking about differential extraction method. So differential extraction method के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है that is present in aqueous solution. aqueous के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, एंड यहाँ पे भी solubility डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। सो हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है किसके अंदर, aqueous लेयर के अंदर। aqueous मतलब वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो मेथड है दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके लिए हम ये सेपरेटिंग फनल जो होती है इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन aqueous लेयर। aqueous लेयर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक सोलवेंट की लेयर प्रेजेंट होगी। अब हम क्या करेंगे, सो ये जो सेपरेटिंग फनल है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेक करेंगे। शेक करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे aqueous लेयर के अंदर जो कि डिजोल्व होना चाहते हैं किसके अंदर, सोलवेंट लेयर के अंदर, सो वो आ जाएंगे सोलवेंट लेयर के अंदर। एंड जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स आना चाहते हैं किसके अंदर, aqueous लेयर के अंदर डिजोल्व होना चाहते हैं, वो aqueous लेयर के अंदर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पे तो हमको देखने को मिली सोलवेंट लेयर, एंड देन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके अंदर, aqueous लेयर के अंदर। आफ्टर शेकिंग क्या होगा, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी क्या, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सोलवेंट लेयर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो पहले हमारे पास aqueous लेयर के अंदर प्रेजेंट थे, ये आ जाएंगे किसके अंदर, सोलवेंट लेयर के अंदर। एंड यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है aqueous लेयर है वो रह जाएगी, ठीक है। देन यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, एंड देन यहाँ से लाइक ये हमको दो डिफरेंट लेयर देखने को मिल रही है, तो इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर आप लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया वाटर, एंड यहाँ पे हमने ले ली ऑयल, ठीक है। सो दिस इज ऑयल, एंड यहाँ पे नीचे हम ले रहे हैं वाटर, ठीक है। सो ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने ले लिया ये वाटर,
सो अब क्या हुआ, हमको पता है ऑयल एंड वाटर क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। वाटर के ऊपर लेयर आ जाती है किसकी, ऑयल की। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। तो क्या होगा, जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होना चाहते हैं वो क्या होंगे, वाटर के अंदर आ जाएंगे जब हम इसको शेक करेंगे तो। एंड जो हमारे पास कंपाउंड्स ऑयल के अंदर डिसॉल्व होंगे वो ऑयल के अंदर आ जाएंगे। देन सेपरेटिंग फनल की हेल्प से दोनों लेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में ले सकते हैं। जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में आ गई, देन हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने दोनों लेयर को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। एंड क्या किया, यहाँ पे सेपरेट करने के बाद हमने इसको प्योरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। अब हम डिस्टिलेशन मेथड देखते हैं होता क्या है। सो डिस्टिलेशन मेथड, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। या तो हमारे पास जो लिक्विड्स है वो क्या होने चाहिए, वोलेटाइल फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जल्दी या फिर इजिली वेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। एंड इम्प्योरिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल, मीन्स जल्दी से यहाँ पे ये इवेपोरेट नहीं होगी। ठीक है, देन लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हमारे पास दो कंपाउंड्स ऐसे होने चाहिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है उनके अंदर सफिशिएंट डिफरेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, जिसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन एंड एनिलीन 457 केल्विन। तो अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो दोनों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पे ये एक जनरल स्ट्रक्चर है डिस्टिलेशन मेथड के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लिया। कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने ले लिए दो कंपाउंड्स, लाइक एक मिक्सचर लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसके अंदर हमारे पास प्योर कंपाउंड भी है एंड इम्प्योरिटी भी है। तो हमने मान लिया ये जो बी है दिस इज इम्प्योरिटी एंड ए इज प्योर कंपाउंड। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे पास प्रेजेंट है किसके अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास ए का जो है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बी। यहाँ पे हमने मान लिया बी का जो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लो। ठीक है, मतलब ये जल्दी वोलेटाइल हो जाते हैं, लाइक थोड़ा सा टेम्परेचर मिला और ये जल्दी से इवेपोरेट हो गए एंड ये क्या हो गए, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना ये जो ए है, जब यहाँ से हीटिंग देनी स्टार्ट की तो लो बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर यहाँ से ये इवेपोरेट हुए। इवेपोरेट होने के बाद ये चले गए यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर चले गए। कंडेंसर के अंदर जब ये हमारे पास वेपर्स गए तो ये वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे सेपरेटिंग फनल के अंदर एंड देन आ जाएंगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रोल क्या आ रहा है, जो जिनका भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट था वो सबसे पहले इवेपोरेट हुए एंड देन कलेक्ट हो गए यहाँ पे हमारे पास कोनिकल फ्लास्क के अंदर या सेपरेटिंग फनल के अंदर। ठीक है, एंड देन जिनका भी हमारे पास टेम्परेचर क्या था, हाई था, लाइक इम्प्योरिटी थी, इनका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हाई है। सो ये क्या होंगे, यहाँ पे इवेपोरेट नहीं होंगे, तो ये हमारे पास इस फ्लास्क के अंदर ही रह जाएंगे। सो इस तरीके से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास जो मेथड होगा दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे तो हमने बात कर ली सिंपल डिस्टिलेशन मेथड की। अब हमारे पास यहाँ पे आता है डिस्टिलेशन मेथड दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो अगर हम डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज होगा दीज आर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस तक होगा। मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, लाइक अगर हमारे पास
किसी एक का टेम्परेचर है 334 केल्विन, तो सेकंड वाले का हो सकता है 337, मतलब एक ही टेम्परेचर रेंज के अंदर ही आएंगे। इनके अंदर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंपाउंड को लेंगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर, एंड कोनिकल फ्लास्क के अंदर जब हम इसको रखेंगे एंड हीट करेंगे, देन यहाँ पे हमारे पास ये कोनिकल फ्लास्क के ऊपर ही माउंट होगा एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। दो तरीके की होती हैं और भी डिफरेंट तरीके की होती है, हमने यहाँ पे दो तरीके की बनाई है, सिंपल पैक्ड कॉलम एंड बबल प्लेट कॉलम। तो यहाँ पे सिंपल पैक्ड कॉलम के अंदर इस तरीके से ग्लास प्लेट्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्लेट्स लगी हुई है एंड यहाँ पे है थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास कॉलम है, दिस इज माउंटेड ऑन दिस प्लेट, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे एक फोटो भी दिख जाएगी, आप 11th क्लास की बुक में भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो कॉलम है यहाँ पे अटैच होगी, एंड देन जो हमारे पास वेपर्स होंगे ये जाएंगे किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है। एक का हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक का हाई होगा, लाइक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हमने माना यहाँ पे बी जो है इसका हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है, ये कॉलम लगी हुई है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ये कॉलम इस तरीके से लगी हुई है, एंड देन दिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस, ठीक है। अब ये जो कॉलम लगी हुई है, तो इसमें क्या होगा, जब हमारे पास बी जाएगा यहाँ से, तो हमने मान लिया ये टॉप ऑफ दिस ग्लास ट्यूब के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। टॉप ऑफ दिस कॉलम के ऊपर चला जाएगा, एंड देन जाएगा कंडेंसर के अंदर, एंड देन सेपरेटिंग फनल से इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ए की, जिसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की कॉलम लगी हुई है, देन यहाँ पे लाइक हमने ये देख लिया, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे ए जाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे जाके ये वेपोराइज हुआ, वेपोराइज होने के बाद वापस से ये आ गया लिक्विड फॉर्म में, वापस से आ गया किसके अंदर, इसके अंदर कोनिकल फ्लास्क के, सॉरी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, ठीक है। देन और भी वेपर्स जाएंगे इस तरीके से, एंड देन इस प्लेट पे चले गए, एंड देन और भी जाएंगे कहां से, इस तरीके से इस प्लेट के अंदर चले गए, एंड देन वापस से क्या हो रहा है, ये रीवेपोराइज होके वापस से आ रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे तो आ जाएंगे हमारे पास बी वाले कंपाउंड्स, लाइक जो प्योर कंपाउंड होगा वो, या फिर जिसके अंदर इम्प्योरिटी होगी वो, जिसका भी हमारे पास क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, वो हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, एंड ए यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कॉलम्स यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड इज रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। सो रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, हमने मान लिया A प्लस B, ठीक है। सो इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट मान लिया लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अगर इस ओवरऑल का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, तो ये हमारे पास क्या होगा, या तो एग्जैक्ट सेम होगा, दैट इज 170 डिग्री, एंड देन या फिर क्या होगा, इससे कम होगा, या तो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, या फिर बिलो होगा टू दिस टेम्परेचर। सो हमने मान लिया ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, जो हमारे पास कंपाउंड है उसका जो हमारे पास टोटल बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज हाई,
उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जब हम यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस करा देते हैं, वेपर प्रेशर को जब हम रिड्यूस करा देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंपाउंड, अगर ये जिस भी सरफेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ का अगर वेपर प्रेशर हम रिड्यूस करा दे तो क्या होगा, ओवरऑल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज बिलो दिस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन, सो स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होगा, लाइक सेम मेथड होगा, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क प्रेजेंट है। देन हम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, वर्ड से ही पता चल रहा है यहाँ पे हमको स्टीम चाहिए, सो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टीम जनरेटर। यहाँ पे बर्नर की जगह हम क्या लगा देंगे, स्टीम जनरेटर लगा देंगे, जिसकी हेल्प से जो हमारे पास जिन भी कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स के अंदर एंड देन कंडेंसर के अंदर जाएंगे एंड देन इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका जो वेपर प्रेशर है दैट इज P1 एंड these are present in H2O, organic compound प्लस वाटर। इस तरीके से हमारे पास एक क्या है, कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है, देन इसका जो हमारे पास प्रेशर होगा दैट इज P2 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कितना होगा, दैट इज P। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। सो यहां से हमको पता चल रहा है कि P1 इज लेस देन P। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज हैव लो वेपर प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड जिनका भी हमारे पास यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास इजिली एंड जल्दी यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे पास 4 मेथड्स टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्रोमेटोग्राफी। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove.